समय सीमा के बाद नहीं होंगे कोर्ट केस, तो ध्यान दीजिएगा कहीं आपका केस भी आप डालना चाहते हैं और समय पर ना डालें तो आपका केस खारिज हो सकता है। जानते हैं क्या थे केस के इफेक्ट और क्या था केस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। और अगर आप ये एक कंडीशन भी कोर्ट में लगा देते हैं तो आपको केस लड़ना नहीं पड़ेगा, सीधा खारिज हो जाएगा। मेन चीज़ आपको बता देते हैं, ऑर्डर 7 रूल 11 कुछ मुख्य बातें बताता है। सबसे पहली बात, जब भी दावा पेश हो उसमें कॉज ऑफ एक्शन ज़रूर होना चाहिए। जिन चीज़ों की वैल्यूएशन बता रहा है वो उसको प्रॉपर देनी होगी। अगर वैल्यूएशन कोर्ट में बताई गई है तो उस पर प्रॉपर स्टैंप देनी ज़रूरी है। जो वाद दाखिल किया गया है वो किसी कानून के तहत बार्ड है, यानी कि आप उस पे राहत नहीं पा सकते हैं। इसमें से अगर एक भी बात आपने दावे में ढूंढ ली तो आपको करना क्या है, ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगानी है, कोर्ट में जमा करवानी है और आप जो है उस केस को खारिज करवा सकते हैं। देखिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 जो समय सीमा बताता है, इस केस की जो केस डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस केस में दावा डाला गया कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ, पर यहाँ पर इस केस में दावा डालने की समय सीमा निकल चुकी थी और चालाकी से दावा डाला गया था। इस केस में एक व्यक्ति ने दावा डाला कि महान छत्रपति शिवाजी का वो वंशज है और महाराष्ट्र में उसकी बहुत सारी ज़मीन है जिस पर कि उस व्यक्ति का मालिकाना हक घोषित किया जाए। इसके लिए सूट फॉर डिक्लेरेशन प्रोजेक्शन डाला गया। यहाँ पे सामने वाली पार्टी ने कहा ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी समय बाद कोर्ट में दावा डाल रहा है, इसलिए दावे को स्वीकार न किया जाए। यहाँ पे सामने वाली पार्टी जो है ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज बी का रेफरेंस देकर इस केस को डिसमिस करने की मांग करती है, पर यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है वो कहता है कि हम इस दावे को डिसमिस नहीं करेंगे क्योंकि यह केस समय सीमा से बाहर है या नहीं, फैक्ट ऑफ लॉ है। यहाँ पर ये केस पहुँच जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर कहा जाता है कि हमारे जो कानूनी प्रावधान है वह खुद कहते हैं कि समय सीमा पूरी होने के बाद केस को स्वीकार न किया जाए। और यहाँ पर 3 साल की सीमा थी डिक्लेरेशन सूट डालने की, आर्टिकल 59 लिमिटेशन एक्ट 1963, और यह व्यक्ति इतने सालों के बाद आया है तो इसे राहत नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस JB पर्दीवाला और R महादेवन के जजमेंट में कहा गया कि जहाँ पे दावे में साफ दिखता है कि जो ये दावा है वो बार्ड बाय लिमिटेशन है और काफ़ी समय हो गया है, तो कोर्ट को हेजिटेट नहीं करना चाहिए ऐसे दावे को रिजेक्ट करने के लिए। तो जी हाँ, आपको जजमेंट का पता चल चुका है, फिर भी अगर आप ये जजमेंट की कॉपी हमसे चाहते हैं और हमसे अपने केस के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ डिस्कशन चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह से हमारा सहयोग दें। जय हिंद।